हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा वीडियो ये कोई कुकिंग से रिलेटेड नहीं है। आज मैं आपको बहुत ही यूज़फुल चीज़ बनाना सिखा रही हूँ। ये देखिए, हमने इसको घर पे बनाया है। ये है नीम, तुलसी और एलोवेरा से बना ऑर्गेनिक होममेड सोप। नीम, एलोवेरा या तुलसी, कोई भी ऐसा सोप अगर हम मार्केट से लेते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि उस सोप में कितने केमिकल मिले हुए हैं। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से आप एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक नीम, तुलसी और एलोवेरा का सोप अपने घर पे ही बना सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नीम बॉडी पॉलिशिंग में बहुत मदद करता है। हमारी स्किन में चमक के साथ साथ जितने भी निशान, दाग धब्बे, स्कार्स सब होते हैं, ये सबको हटाने में बहुत हेल्प करता है। नीम में बहुत ज़्यादा ही एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने के कारण वो बॉडी में एक्ने या पिंपल्स होने के दाग धब्बे उनको क्लीन करता है और स्किन को बिल्कुल स्मूथ और एकदम चमकदार बनाता है। तुलसी के भी सारे गुण हम सब जानते हैं कि वो भी एक एंटीबैक्टीरियल है, एंटीबायोटिक है। बहुत चीज़ों में वो उसको यूज़ करते हैं और स्पेशली स्किन केयर प्रोडक्ट्स में तो ये बहुत ही हेल्पफुल होती है। इस मेन इंग्रेडिएंट को हमने यहाँ पे सोप बनाने में भी यूज़ किया है। बात आती है एलोवेरा की, तो इसके बेनिफिट्स हम सबसे छुपे नहीं हैं। ब्लेमिशेस हो, एक्ने हो, डार्क स्पॉट्स हो, स्कार्स हो, इन सबको रिमूव करके ये स्किन को सॉफ्ट, बहुत ही फ्लफी, बहुत ही हेल्दी टेक्सचर देता है। आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आए जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले और भी सारे यूजफुल वीडियोस आप तक टाइमली पहुंच सकें। आइए शेयर करते हैं इसकी रेसिपी। इसके लिए हमने लिया है ताजी एलोवेरा की स्टेम। इस पे ध्यान रखना है कि हमें इस तरह की ग्रीन स्टेम ही इसमें लेनी है, पीली या सफ़ेद रंग की नहीं लेनी है। आप इसकी जगह, आपके पास अगर इस तरह एलोवेरा जेल हो, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे प्योर प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे जेल को भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव एंड केमिकल्स होते हैं। साथ में मैंने कुछ पत्तियाँ यहाँ पे ली हैं तुलसी की और कुछ पत्तियाँ मैंने यहाँ ही ली है नीम की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो नीम की हमारी पत्ती होती है उसको हमको स्टेम से इस तरह से तोड़ना है। हमें स्टेम को यूज़ में नहीं लेना, सिर्फ उसकी पत्तियाँ चाहिए। तो हम इस तरह से तोड़ लेंगे इनको पहले। ये देखिए, सारी पत्तियाँ हमने तोड़ ली हैं और अब हमको इनको वॉश करना है। देखिए, एक बाउल में हम पानी लेंगे और इसे अच्छे से डिप करके सारी पत्तियों को हम वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और अब हम निकालते हैं एलोवेरा के जेल को। तो उसको हमें कैसे निकालना है, इस तरह से उसको पतला से ऐसे हम पहले ऊपर की स्किन निकालेंगे इसका। के बाद आप एक स्पून लेकर के इसकी मदद से, ये देखिए, आप इस तरह से, ये देखिए, ऐसे लेके आप इसको इस तरह से स्क्रैप करिए। ये देखिए, सारा पल्प आ रहा है। तो इसको हम एक बाउल में इकट्ठा करेंगे। ये सारा पल्प हमने एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम लेंगे एक मिक्सर ग्राइंडर, उसमें सारी हमने नीम की पत्तियाँ और तुलसी की पत्तियाँ डाल दी हैं। इसी में अब हम इस पल्प को भी ऐड कर देंगे। बहुत थोड़ा सा पानी इसको मिला करके हमें इसका थोड़ा दरदरा सा पेस्ट बनाना है। ये पेस्ट को हमने तैयार कर लिया है। हल्का इसको हमने दरदरा रखा है, बहुत ज़्यादा इसको फाइन नहीं किया। आपको बहुत ज़्यादा फाइन चाहिए तो आप इसको फाइन भी कर सकते हैं, एज पर योर ऑप्शन। अब इसे बेस के लिए बनाने के लिए हमें इसमें चाहिए एक ग्लिसरीन सोप। ग्लिसरीन सोप सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो मुझे लगता है पियर्स। तो यहाँ पे मैंने पियर्स को एज अ बेस सोप यहाँ पे यूज़ किया है। अब चाहो तो इसकी जगह आप नॉर्मल जो ग्लिसरीन के सोप्स आते हैं मार्केट में इजीली अवेलेबल रहते हैं, को भी शॉप से ले सकते हैं। यहाँ पे सोप लिया है हमने और एक हमने नॉर्मल ग्रेटर लिया है। अब हमको इसको ग्रेट करना है। बहुत ज़्यादा आपको इसमें ताकत लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ईजिली आराम से ग्रेट हो जाएगा। ये देखिए कितने अच्छे से, देखिए ये ग्रेट हो रहा है। ये देखिए, सोप को भी ग्रेट हमने अच्छे से कर लिया है और अब हम इसको मेल्ट करने की तैयारी करते हैं। मेल्ट, क्योंकि जब वो होगा बहुत जल्दी वो फिर से सॉलिडिफाई होने लगता है, मीन्स बहुत जल्दी वो जमने लगता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे, आपको उन केस को अच्छे से यहाँ पे ग्रीस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे नॉर्मल हमारे घर में देखिए इस तरह के कंटेनर्स इजीली अवेलेबल रहते हैं। मैंने दो अलग कलर्स के इसलिए लिए क्योंकि ये मेरे पास इसी स्क्वायर में था। तो इसमें एक मैंने स्क्वायर का शेप लिया है, एक मैंने सर्कल का शेप लिया है। ये नॉर्मल जो वैसलीन आती है, हल्की सी वैसलीन हम लेंगे और इसको अच्छे से, इसको हम वैसलीन से ग्रीस कर देंगे, निकालने में बाहर प्रॉब्लम नहीं होती। इसी तरह हम इसको भी कर देते हैं। वैसलीन ना हो तो आप कोकोनट ऑयल या कोई भी ऑयल से आप इसको कर सकते हैं। हम यहाँ पे डबल बॉयल मेथड, मीन्स हमने एक कढ़ाई में पानी रखा है, आप किसी भगोने में पानी ले सकते हैं, किसी भी कंटेनर में ले सकते हैं और उसे हमें अच्छे से बॉईल करना है। इसके बाद हम इस तरह का एक पैन रखेंगे जिसमें हम इस साबुन को मेल्ट करेंगे। तो पहले हम पानी को अच्छे से गर्म होने देते हैं। आप चाहो तो इसको माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। आपको 30 सेकेंड्स के लिए उसको हाई फ्लेम पे उसमें हीट करना है, उससे भी आपका सोप मेल्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि डायरेक्ट कंटेनर को आपको गैस पे नहीं रखना है सोप को मेल्ट करने के लिए। धीरे देखिए, पानी अब अच्छे से गर्म हो रहा है तो इस कंटेनर को हम रख देते हैं इसी में। और अब ये देखिए, सारा सोप हम इसी के अंदर डाल देंगे। इसको अच्छे से हमें चलाना है, बहुत जल्दी ये मेल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इससे। इसी में ही ये जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो भी हम इसी में ऐड कर देते हैं।
और ये देखिए धीरे धीरे मिक्सचर अब हमारा रेडी होने वाला है। और अब यहाँ पे देखिए इस तरह के विटामिन ई की जो कैप्सूल्स आती हैं केमिस्ट की शॉप पे अवेलेबल रहती हैं, इसको भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। हमने सिंपल एक हमने कैप्सूल इसकी यूज़ की है। अब ये देखिए मिक्सचर हमारा बस होने पे है रेडी। ये धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। गैस को अब हम बंद कर देते हैं कि बहुत ही अच्छी इसमें खुशबू आना शुरू हो गई है। और साथ ही अब हम इसमें थोड़े से बूंद हम डालेंगे एसेंशियल ऑयल्स के। इसमें कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज़ कर सकते हो, तो मैं इसमें लेवेंडर का एसेंशियल ऑयल ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, आपका मन हो आप इसमें कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखिए मिक्सचर हमारा बहुत अच्छे से ये मेल्ट हो चुका है। और अब हम इसको सेट करते हैं। पहले हम इसको इसी में पोर कर देते हैं। बहुत आराम से हमें करना है क्योंकि ये गर्म बहुत है। ये हमने कितने अच्छे से इसमें पोर कर दिया है। इसको फ्रीजर में रखना है करीब 1 घंटे के लिए और उसके बाद फिर मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए करीब 45 मिनट्स हो गया है। इसको मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब क्योंकि ऑलरेडी हमने इसमें वैसलीन लगाया था तो इसे निकालना मुश्किल नहीं है। हल्का सा इसको हम दोनों साइड से इसकी वॉल्स को स्ट्रेच करेंगे। ये देखिए वाह, ये कितना बढ़िया ये सोप हमारा बन के तैयार है। लग रहा है ना कितना खूबसूरत। ये देखिए, ये देखिए, देख रहे हैं कितना बढ़िया कितना ओरिजिनल। ये बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन इसलिए नहीं है क्योंकि जो बाहर के सोप होते हैं रेडीमेड उसमें कलर्स मिलाए जाते हैं। मैंने कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स ऐड नहीं किया है। मेरे सारे प्रोडक्ट मैंने बिल्कुल ही ओरिजिनल लेके इसको बनाया है। तो आप देख रहे हैं कितना बढ़िया ये बना, बिल्कुल ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है, आपके खुद के बनाया हुआ है। तो आपको इसको जितना यूज़ करने पे खुशी होगी कि आपने बनाया है, उतनी ही आपको संतुष्टि भी होगी कि ये प्रोडक्ट आपको कहीं से हार्म नहीं कर रहा है, बल्कि आप इसे जब भी यूज़ करेंगे आपको इसके फ़ायदे ही समझ में आएंगे। सो आई होप कि मेरा वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया। जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जल्दी मिलते हैं हम नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।